नमस्कार दोस्तों, मैं पनाल आप सभी का पीसी एजुकेशन एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 7वीं क्लास का अध्याय संख्या 13 जल की अपशिष्ट कहानी के अभ्यास पोर्शन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जल को स्वस्थ करना प्रदूषक को दूर करने का या प्रदूषण को दूर करने का परिक्रम है। घरों द्वारा निमुक्त किए जाने वाले अपशिष्ट जल वहित मल कहलाता है। शुष्क आपक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। नलियाँ चाय की पत्ती और ठोस खाद्य पदार्थों के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, वहित मल क्या है? अनौपचारिक वहित मल को नदियों अथवा समुद्र में विसर्जित करना हानिकारक क्यों है, समझिए। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और मानव एक्टिविटी में उपयोग किए हुए अपशिष्ट जल वहित मल कहलाते हैं। अनौपचारिक वहित मल को नदियों अथवा समुद्रों में विसर्जित करने से जल प्रदूषण होता है, जिससे नहाने से त्वचा संबंधित रोग और पीने से पेट संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी जल उत्पाद रोगों में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। प्रश्न तीसरा, तेल और वसाओं को नली में क्यों नहीं बहाना चाहिए? तो इसका उत्तर है, तेल अथवा वसा पाइपों में कठोर पदार्थों की परत जमकर उन्हें अवरोध करते हैं। खाली नलियों में वसा रंध्रों को बंद कर देती है, जिससे कि जल को फिल्टर करने की प्रभावता कम हो जाती है। अथवा तेल एवं वसाओं को नालों में नहीं बहाना चाहिए। अपशिष्ट जल से स्वच्छ जल प्राप्त करने के परिक्रम में सम्मिलित चरणों का वर्णन कीजिए। सर्वप्रथम अपशिष्ट जल को ऊर्ध्वाधर लगी सरों से बने शलाका चलने से गुजारा जाता है, जिससे अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़े के टुकड़े, डंडियाँ, डिब्बे, प्लास्टर के पैकेट, नैपकिन आदि जैसे बड़े साइज के प्रदूषक अलग हो जाते हैं। अब वहित अपशिष्ट जल को ग्रिट और बालू अलग करने की टंकी में ले जाया जाता है। इस टंकी में अपशिष्ट जल को कम प्रवाह से छोड़ा जाता है, जिससे उसमें उपस्थित बालू, ग्रिट एवं कंकड़ पत्थर उसकी पेटी में बैठ जाते हैं। निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे उसमें वायु की वृद्धि होती है। क्वेश्चन संख्या 5, आपक क्या है, समझिए। इसे कैसे अपचारित किया जाता है? आपक अपशिष्ट जल का शहद उत्पाद है। ये मल जैसा ठोस अपशिष्ट है। टंकी की पेटी में एकत्रित सक्रिय आपक में लगभग 97% जल होता है। जल को बालू द्वारा बनाए गए सूक्ष्म तेलों द्वारा अथवा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। इसमें आपक सूक्ष्म हो जाता है। इसका उपयोग खाद्य रूप से करते हैं, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में चले जाते हैं। प्रश्न संख्या 6, अनौपचारिक मानव मल एक स्वास्थ्य संकट है, समझिए। अनौपचारिक मानव मल के वातावरण में बने रहने से विषैले पदार्थ उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे दुर्गंध आने लगती है, जिससे श्वास संबंधित एवं अन्य रोग होने की संभावना रहती है। मल के ढेर पर मक्खियाँ, मच्छर एवं विभिन्न रोगाणु पनपने लगते हैं, जो हैजा, पोलियो आदि बीमारियां फैलाते हैं, जिससे जल और मृदा भी प्रदूषित होती है। अथवा अनौपचारिक मानव मल स्वास्थ्य संकट का एक कारक है। क्वेश्चन संख्या 7, जल को रोगाणु रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम बताइए। तो पहला हो जाएगा ओजोन, दूसरा हो जाएगा क्लोरीन। क्वेश्चन संख्या 8, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में शलाकाओं चरणों के कार्य को समझाइए। उत्तर है कि शलाका का चरणों द्वारा अपशिष्ट जल में उपस्थित कपड़ों के टुकड़े, डंडियों, डिब्बे, प्लास्टिक पैकेट, बड़े साइज के प्रदूषक अलग कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन संख्या 9, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। स्वच्छता की कमी और
प्रदूषित पेयजल अनेक रोगों को जन्म देते हैं। हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग खुले स्थानों, नदियों के किनारे, खेतों, जल स्रोतों आदि में मल त्याग करते हैं, जिससे जल एवं मृदा दोनों प्रदूषित होती है, जिससे दुर्गंध फैलती है तथा अनुपचारित मल पर विभिन्न रोगाणु पनपते हैं, जिससे अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन संख्या 10, स्वच्छता के संदर्भ में एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को समझाओ। तो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, एक जागरूक नागरिक के नाते आपका कर्तव्य है कि आप नगर पालिका तथा ग्राम पंचायत को उन विषम परिस्थितियों के बारे में आगे करें तथा उनसे यह सूचित कदम उठाने के लिए आगे करें। यदि किसी घर के निकलने वाला वहित मल पास पड़ोस में गंदगी फैला रहा है तो आप उनसे अन्य नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होने का निवेदन करें। अंतिम क्वेश्चन है कि ओजोन के बारे में निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के बताएं। तो इसका होगा, इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए ओजोन काम में आता है। और दूसरा इसका कार्य है, यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेते हैं। धन्यवाद। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।